देखिए साहब, शायरी आपने, मैंने सोचा था कि नहीं कहूँगा क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये शायरी जो है जा किस ओर रही है, वो जनता देखेगी, किस तरफ जा रही है। नहीं जनता देखेगी। हाँ बोलिए तो जनादेश हम तय टाइप करेंगे, हो आप गया। शेर आप शेर फरमाइए। जनादेश देखिए साहब, टाइप थोड़ा हो सा गया। साथ देना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को आज के एपिसोड पे पूरी तरीके से फिट बैठता है। ये पहले वॉल पढ़ लीजिए, क्या लिखा है यहाँ? पूरी माँ कौन क्या रहा? लिखा है? कौन राहुल? जिसने बोला था कौन राहुल, याद है आपको? एक इंटरव्यू के दौरान, और विरोधी चैनल का है तो इसका नाम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने बोला कौन राहुल, तो आज सब लिख रहे हैं पता चल गया कौन राहुल, पता चल गया कौन राहुल था। ये पहला शेर आपके LOP सामने, राहुल। हाँ LOP राहुल, लीडर ऑपरेशन राहुल। पहला शेर अब बताइएगा किस ओर है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अब बताइए साहब किस ओर था ये? मैं बस थोड़ा तुम्हारी सीटें नहीं नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके आगे जरा सा अगले वाला सुनिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, अब ये थोड़ा सा लिटरली मत लीजिएगा इसको, ठीक है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। पहली सीट पे पहली सफ मतलब पहली पंक्ति में, पहली कतार में। कौन बैठा आज पहली कतार में, आपको मालूम है? पहली कतार में कौन बैठा आज पार्लियामेंट में? राहुल गांधी। राहुल गांधी बैठे पहली कतार में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। एक और इसमें ऐड किया जा सकता है। बताइए। हम तो जानते हैं इस जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने बिल्कुल किसी दूसरे शायर का शेर मार दिया। मैं- नहीं ठीक है ठीक है। हाँ, पर मैं ये आपको मैंने बात पढ़े, आपने एक ये विशेष बात शबीना की। अदीब जी के शेर थे। आपने एक विशेष बात की। आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अधिकृत संवैधानिक पद पर ये आसीन हुए हैं। अभी तक तो संवैधानिक पदों को पीछे से चलाने का कार्यक्रम होता था, आज अकाउंटेबिलिटी के साथ बैठने का कार्यक्रम आया है। और जब बैठेंगे तो इस जन्नत की हकीकत जो है सामने आ ही जाएगी। और देखिए आ भी गई। अब देखिए, नंबर थे नहीं, नियत थी नहीं, परंतु स्पीकर पर चुनाव और कॉन्टेस्ट हो जाए, क्योंकि ईगो आगे आ गया। ईगो के लिए चुनाव करवाना था, फिर पीछे हट गए चुनाव से पहले। के सुरेश का मतलब किस प्रकार से एक दलित का अपमान किया गया। और केवल यहां तक बात नहीं है, अब इसके पीछे की सियासत देखिए। आपने देखा तुरंत कुछ लोग, आपने बोला ना नई नई शोहरत आई है, तो टीएमसी ने भी बता दिया कि भाई नई नई शोहरत आई है। अभिषेक बनर्जी ने क्या बयान दिया कल कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया, तो तुरंत कॉल करना पड़ा। और आज जयराम रमेश जी कहते हैं डिवीजन ऑफ वोट मांगा ही नहीं। अभिषेक जी ने बोला डिवीजन ऑफ वोट मांगा था। नहीं, वो कह रहे हम तो आज समन्वय चाहते थे, हम चाहते थे कि तो कैंडिडेट क्यों दिया फिर? हाँ नहीं, उन्होंने कहा पहला दिन है, हमने हमें लगा कि समन्वय होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए, इसलिए हमने डिवीजन दिया, हमने वोटिंग की मांग नहीं की। ये उनका कहना था। नहीं, पर अभिषेक बनर्जी ने कुछ और बोला। और देखिए अभिषेक बनर्जी टीएमसी वाले कह रहे थे, ममता जी के भतीजे जो हैं वो ये कह रहे थे नहीं, अगर एक भी आदमी वोटिंग की मांग करता है तो स्पीकर को वोटिंग करानी पड़ती है, और हमने वोटिंग मांगी। नहीं, पर मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, इसको थोड़ा गहराई से समझिए। आज पहला टेस्ट था राहुल का, और पहले टेस्ट में राहुल के पास आंकड़े नहीं थे। के सुरेश वाला मामला तो पीछे हट गया, ये तो जी भी नहीं लगाते। और नहीं राहुल, देखिए ऐसा है कि इंसान से नहीं, मुझे लगता है कि सॉरी, मजाक कर रहा था। नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जी जो रिस्पेक्ट होती है वो कमांड होती है, वो डिमांड नहीं होती। तो रिस्पेक्ट जब कमांड करेंगे तो जी भी लग जाएगा। अब डिमांड करेंगे पद के हिसाब से जी बोल ही देते हैं हम लोग। पर मैं ये कह रहा हूं, और जो कहे कि किसी पर चप्पल फेंकना ठीक होता है, मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को कितना सम्मान दिया जा सकता है वो एक अलग विषय। अब आप मानिए ना मानिए, प्रधानमंत्री के सामने बैठा करेंगे जब संसद बैठेगी। नहीं, बैठना ही चाहिए, और सामने उनको इन चीजों में प्रतिभाग भी लेना पड़ेगा। अब ये 50% वाली अटेंडेंस से काम नहीं चलेगा। अब सवालों का जवाब दिए बगैर भागने से नहीं होगा। बिल्कुल। शांतनु जी ने हर कॉफी विद कुरुक्षेत्र में कुछ और बोला ना बोला हो, राहुल की अटेंडेंस, अखिलेश की अटेंडेंस 5 किलोमीटर भी नहीं है इनका घर दूर, पर ये आते नहीं है। तो आज अभिषेक बनर्जी की 13% थी पिछली बार। बताइए 13%, मतलब आप समझ सकते हैं इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था भाई हमारा तो। अच्छा, पर आज थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। LOP राहुल के हासिल क्या हुआ? उन्होंने एक चुनाव कराने की चेष्टा की, उससे पीछे हट गए। ऐसा साबित हुआ कि वो सीरियस नहीं है किसी भी विषय को लेकर। ईगो में आकर वो डिसीजन लेते हैं, और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यदि कोई दलित व्यक्ति को एक अगर टूल की तरह इस्तेमाल करना है तो वो भी ठीक है। और
टीएमसी और एनसीपी और बाकी नेताओं के साथ कितना समन्वय है उसकी भी पोल अब ये आपकी पॉलिटिकल नहीं, स्पिन है important बात शहजाद, नहीं, ठीक है ये नहीं, सब। सौरभ भाई, और क्या एक मिनट। वो कह रहे हैं हमने दलित को लड़ाया था स्पीकर पोस्ट के लिए, आप मान जाते हैं? सौरभ भाई, अच्छा, तो कोई ऐसी पद पे नहीं लड़ाते जो जीतने वाले हैं, हमेशा दलित को वहीं आगे कर। यूडीएफ का चेहरा क्यों नहीं बना देते 2026 के लिए? सौरभ भाई, ये ना ट्रेंड रहा है। एलओपी क्यों नहीं बना देते दलित को? सौरभ भाई, ये ट्रेंड रहा है, जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर जब भी इन्हें पता है हम हारने वाले हैं, सुशील कुमार शिंदे का केस देख लीजिए, मीरा कुमार का केस देख लीजिए, अब ये वाला केस देख लीजिए, जब भी इन्हें लगता है कि तुम हारने ही है तो एक दलित चेहरा हाई कर दो, वो टोकनिज्म भी हो जाएगा और जीतने वाला तो है भी नहीं। और जब हम एलओपी बनाइए ना, फिर अगर आपको इतनी दलित राजनीति करनी तो एलओपी बनाइए। तो ये बिल्कुल उनका खास पॉइंट है कि जब भी इनको पता है सीट हारने वाली है, एक रख दो, हम दलित दलित भी कह देंगे और जीतेगा तो है नहीं कैसे भी। तो ये ट्रेंड है उनका।